पास विजन क्या है? ना इसके पिताजी का कोई विजन था, नहीं इसका कोई विजन है। विजन उसका नकल क्या करेगा? अरे छोटी बड़ी बात अपने बोल रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। पूरे बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। यहां तक कि सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार के मैनिफेस्टो को डोर टू डोर जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं। सरकार की क्या उपलब्धि है उनको गिना रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इनके जो कामों को कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहे हैं। आज हमारे साथ रतन मंडल जी हैं, जो बिहार नागरिक परिषद के महासचिव हैं, और उनसे आज हम बात करेंगे कि ये भाजपा से हैं। ये भी पूर्व में कई दावेदार थे, लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में दावेदार थे। चूँकि जिस जाति से ये बिलोंग करते हैं, इनकी जाति कई दफ़ा परचम कई विधानसभा में और लोकसभा में लहरा चुके हैं। आज हमारे साथ गद्दावर नेता रतन मंडल जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या आखिर चल रही है 7 विधानसभा में। सर 7 विधानसभा में एनडीए की डोर टू डोर बूथ वाइज, बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से जन जागरण, चुनाव का जन जागरण के लिए कार्यकर्ता को मोटिवेट, और देश के प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के जो योजना है, उस योजना के बारे में जनता को, आम जनता को जानकारी देना कि मोदी जी ने इतना दिनों में अब तक जनता के लिए क्या किया है। उसके लिए प्रवासी महिला भी आती है बाहर से, नेता भी बिहार से और देश से भी, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम, होम मिनिस्टर का प्रोग्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम। तो ये हम लोगों को टारगेट है कि मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के जो भी उपलब्धियां हैं अब तक, वह आम जनता के बीच में जाना चाहिए। उसके लिए आपको पता है उजाला योजना, देखो विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत, ना जाने कितने जनहित के लिए मुद्दे बने हैं। जनहित की समस्या के समाधान के लिए सरकार की नीति और नीति का कार्यान्वयन होते जा रहा है। उसी के जन जागरण के लिए हमारे प्रदेश नेतृत्व और सेंट्रल नेतृत्व का ये इंस्ट्रक्शन है कि चुके चुनाव का समय है, इसके लिए आप भी जाके संदेश भेजिए। सर, इंडिया गठबंधन से कहीं एनडीए डर तो नहीं गई है? इतनी सभाएं लगातार प्रधानमंत्री जी भी किए हैं, भागलपुर में भी किए, साथ ही साथ पूर्णिया में किए हैं। क्या लग रहा है, भय का माहौल है क्या? देखिए, भय का क्या माहौल रहेगा? बात है कि हम लोग अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए चुनाव जीतना है। हमारी सरकार है, सेंट्रल में भी, स्टेट में भी डबल इंजन की सरकार है। हम अपने वजूद के लिए, हम अपने जो काम किए उसकी जन जागरण के लिए काम कर रहा, और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा। हमको किसी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा पार्टी, हमारा अपना टारगेट है। हम मैक्सिमम जीत के हम अपनी सरकार बनावा है। हम लोग विपक्षी को कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, उस पर कोई निगाह भी नहीं देते हैं। बस हमारा मुख्य उद्देश्य है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट जीते और अपनी सरकार बनावा। सर, तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नकल की जाती है। हम जो बोले उसका ये नकल कर लिए। इसके पहले पिछले 20 वर्षों से सरकार है, काहे न पर क्यों किए? देखिए, वो इतना अच्छे इतिहास से विकास करने वाला आदमी, इसकी बच्चा का क्या नकल करेगा? इसके पास विजन क्या है? ना इसके पिताजी का कोई विजन था, नहीं इसका कोई विजन है। विजन उसका नकल क्या करेगा? अरे छोटी बड़ी बात अपने बोल रहा है। तो क्या कीजिए, किसी ये लोकतंत्र है,
जनता तंत्र जनतंत्र है। हर आदमी को बोलने के अपने अधिकार है और अपनी अधिकार है, और जो मन होता है सब बोलता है, उस पर कोई प्रतिबंधित है थोड़ो। अभी सर तीसरी पार्टी एक जनसुराज आ गई है। जनसुराज लगातार बीजेपी हो या जदयू हो, लगातार उनकी पोल खोल रहे हैं। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी के विषय में जिस तरीक़ा से टीका टिप्पणी हुई है कि 7वीं फैल है और 302 के ये मुदाले रह चुके थे, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग, हमारी पार्टी या एनडीए का गठबंधन, इसको कोई नोटिस ही नहीं लेता है, और ये वोट कटवा पार्टी है। इसको कोई काम धंधा तो है न, सब पर टीका टिप्पणी करना इसके फिदरत बन गया, और इससे चाहता है कि हम जनमत हासिल करें। ये संभव है? ये संभव नहीं है। इसकी अपनी है राजनीति करने की अपनी शैली। ये तो कहता हम कितना को मुख्यमंत्री बना दे, देश का प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं बना दे। ये तो अपने मियाँ मुट्ठू है, अपने मन से कुछ बोलते रहता है। तो बोले क्या कहते हैं, सबकी अपनी अपनी अपेक्षा है, अपनी अपनी विजन है, बोलते हैं, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं, इसकी कुछ सामने लगता है। इसका खाता भी खुलने जा रहा, और खाता भी नहीं खुलेगा? नहीं, इसका कोई खाता नहीं खुलेगा, इसका खाता भी नहीं खुलेगा। कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। अरे सपना ही मुंगेरी लाल के हसीन सपना को देखे सरकार बनाता है इतना ही आसानी से। जब आपको पता है ना 1915 में 2015 में जब मुलायम सिंह यादव थे पूरा पीक पर यूपी में, उन्होंने अपनी पार्टी को पूरा बिहार में लड़ा, क्या हस हुआ, 200-400 वोट आके चला गया। मायावती जिसकी सरकार थे, बिहार में 5-6 सीट लेके किसी वो भी यूपी बॉर्डर पर ख़त्म हो गया। इसी टाइप से अरविंद केजरीवाल भी इतना हैवो करके रखा कि हमारा पार्टी ये करेगा वो करेगा, क्या हुआ, टाटा फिक्स हो गया। बिहार है, बिहार में सबको पता है कि क्या होना है, और ऐसे पार्टी आते हैं और जाते हैं। कई पार्टी इसके पहले भी आपको पता है, पप्पू यादव इतना दबंग आदमी था, उसकी भी लोक जन अधिकार पार्टी क्या हुआ। आनंद मोहन ने बहुत कहा था पीपुल्स पार्टी का, क्या हुआ उसका। यहाँ तो कई ऐसे लोग, हम खुद ऐसे कई लीडर बिहार में रहा है जो अपनी पार्टी बना के चाहे लॉन्च करने, जिसके अपने वजूद थे, जाति का आधार था, उसकी व्यक्तिगत छवि था, उसने तो कुछ कर ही नहीं सका, तो ये क्या करेगा। राहुल गांधी जिस तरीक़ा से बिहार में लेके SIR को लेकर के लगातार पूरे बिहार में दौरा किया, और जिस तरीक़ा का वहाँ पे जनता को देखा गया, कहीं उससे तो भयभीत नहीं है अब बीजेपी? हम लोग किसी भयभीत हैं, हम कैसे से भयभीत, तो सारे पार्टी हम लोगों से है। तो वोट चोर का अधिकार लगा। अरे क्या कीजिए, कोई काम धंधा है राहुल गांधी को? कोई काम धंधा तो नहीं है, वोट चोरी का है, उसका तरीका कुछ है। उसके पार्टी ने 50 साल 60 साल क्या किया, उसके माँ बाप और नाना मिल के क्या किया, बूथ लूटता रहा, बूथ को लूट के बनाता रहा। उस समय उसको याद नहीं था। उसको देखिए, पॉलिटिकल कोई ज्ञान है। सबसे पहले वोट चोरी का ऐसा शब्द भ्रम शब्द है, जो शब्द किसी नेशनल पार्टी के लीडर को, विपक्षी पार्टी को इस टाइप के शब्द से कहता लोकतंत्र की हत्या हो रही, वो कहता प्रजातंत्र की अन्य हत्या हो रही, ये होता कि मताधिकार का दुरुपयोग हो रहा, ये कुछ बोलने का तरीका होता है। वोट चोरी हो रहा है, कोई तरीका है बोलने का? और वो भी नेशनल पार्टी के जो भी विपक्षी लोग हैं, विपक्षी लोग इस तरह। अरे तुम बताओ ना, वोट कहाँ चोरी हो रहा है? जो लोग आज 5 साल से मर गया, अब उसका वोटर लिस्ट में उसको निकाला तो वोट चोरी हो गया। अब जो आदमी 3 स्टेट में या 2 जगह नाम है, उसको सेंसर कर दिया तो वोट चोरी हो गया। अब रोहिंग्या मुसलमान, बाहर के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेशी मुसलमान बिहार में आके अपना जगह बैठा, सब जगह फौर्जरी वोटर लिस्ट बना रहा, बन रहे, उसको निकालना वोट चोरी हुआ। ये कोई तरीका है बात करने का? तो ये ढंग नहीं है।
लेकिन क्या कीजिएगा, विपक्ष को उसको बोलना यही आता है, तो बोल देता है, और क्या करिएगा। सर अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीक़ा से पहले आप लोकसभा के उम्मीदवार थे, लोकसभा की उम्मीदवार भाजपा की तरफ से आप बहुत चहेते नेता थे और आपकी ही जाति का 2 बार सांसद रहा और गोपालपुर और बिहपुर में आपकी ही जाति के कई दफ़ा विधायक रहे। तो सर रतन मंडल कहाँ आखिर गायब कहाँ हो गए? देखिए, जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं पिछले पार्लियामेंट चुनाव की, उस समय हमारा भारतीय जनता पार्टी में मेरा नाम अकेला ने मेरा नाम किया था, जो जानकारी है। लेकिन कालांतर में बिहार में जदयू के साथ गठबंधन हुआ और सिटिंग सेटिंग में सीट भाजपा को नहीं आया, तो ऑब्वियस है कि नेशनल इशू, नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल के लीडर बैठ के जो डिसाइड करता है वही होता है। उस समय हमारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड सीट नहीं बना, इसलिए हमको टिकट नहीं मिला। क्या रतन मंडल यदि पार्टी कहेगी तो क्या चुनाव लड़ेंगे? मन है? अरे भाई, बात यह है कि पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो इंस्ट्रक्शन होगा, उसको तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। हम क्यों नहीं मानेंगे? राजनीति करते हैं, स्वाभाविक है, मन में कुछ तो होता है कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और इतना दिनों से हम पार्लियामेंट विधानसभा लड़ते हैं, आज लड़ने की तो है, लेकिन पार्टी तय करेगी, पार्टी हमको ऑथराइज करेगा तो निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। चूँकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने से नहीं होता, उसका सर्वे रिपोर्ट है, उसका पूरा कई टाइप का सर्वे है, और सर्वे में अगर हम फिट पाते हैं और पार्टी ने हमको ऑथराइज करता, निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की डिसीजन को तो हम चेंज कर नहीं सकते। जैसा कि आपने सुना कि रतन मंडल पार्टी पे निर्भर हैं, यदि पार्टी इनको कहेगी, चूँकि इनकी जाति, जो विशेष जाति गंगोता समाज है, वो बहुत ज़्यादा है। भागलपुर जिला में भी हर विधानसभा में, जैसे गोपालपुर, यहाँ तक कहिए बिहपुर, इसमें इनकी जाति की बहुत ज़्यादा दबदबा है और इन्हीं की जाति की वहाँ पे कई दफ़ा विधायक भी रहे हैं और गोपालपुर में वर्तमान में हैं भी। लेकिन यदि पार्टी इनको मौका देती है कहीं से, तो ये पार्टी के आदेश का पालन करेंगे, नहीं यदि पार्टी देगी तो ये कहीं उतावले नहीं है कि हम चुनाव लड़ें ही। भागलपुर से बालमुकुंद कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन।